मुक्त हुई होगी वो यहाँ पे आपने जितनी भी विद्युत प्रवाहित की उसकी मात्रा के समानुपाती होगी। हमने लिखा माना यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो तथा विद्युत की मात्रा Q हो तब आप। हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो यार आज हम बात करने वाले फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या होता है, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या होता है, बहुत ही मस्त तरीके से आज समझने वाले। ठीक है, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं, एक भी परिभाषा आपको नहीं रटनी, एकदम मस्त तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, बस आपको करना क्या, वीडियो को आखिरी तक देखना और हमारी एक एक बात को सुनते चलना। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो उसी का ये टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, सब लोग कॉपी पेन अपने अपने निकाल लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फैराडे के नियम पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन के बारे में कि विद्युत अपघटन क्या होता है। वैसा हमने आपको विद्युत अपघटन पढ़ाया था, विद्युत अपघटनी सेल जब बताया था। तो जो लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी समझो। ठीक है, हम आपको पूरा समझा रहे हैं। तो देखो, अगर बात करें विद्युत अपघटन, पहले एकदम सिंपल सा समझो, विद्युत अपघटन आपको समझाए। ठीक है, विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन का मतलब होता है विद्युत द्वारा अपघटन। ठीक है, विद्युत द्वारा अपघटन, और अपघटन का मतलब होता है टूटना, मतलब विद्युत द्वारा टूटना। क्या टूटता है, कैसे टूटता है, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, आपको हमने जब विद्युत अपघटनी सेल बताया था तो उसमें क्या था, एक आपके पास इस टाइप से एक विलयन था, इस टाइप से एक विलयन था आपके पास। ठीक है, और उस पर हमने क्या किया था, इस टाइप से आपके 2 इलेक्ट्रोड आपके डुबोए थे। यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रोडों को इस पे डुबोया था, ये इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोड आपके डुबोए थे। देखो इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, आपको जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना उसकी छड़ लो, उसको उसी के विलयन में डाल दो। तो जैसे आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना तो जिंक की छड़ लो, जिंक के विलयन में डाल दो। कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना, कॉपर की छड़ लो, कॉपर के विलयन में डाल दो। तो उदाहरण के तौर पर अभी ये समझो, आपके पास ये कोई विलयन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास कोई भी विलयन है, देखो ब्लू से बनाए। ठीक है, कोई भी विलयन है आपके पास इस टाइप से। ठीक है, जिस पे हमने क्या किया, 2 छड़ डाल दी, अर्थात 2 इलेक्ट्रोड बना लिए इसी विलयन पे। ठीक है, इसी विलयन पे हमने 2 इलेक्ट्रोड बना लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है और ये जो विलयन है, एक चीज़ याद रखना, ये विलयन जो होता है विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। किसका विलयन होता है, विद्युत अपघट्य का। ठीक है, किसका विलयन होता है, विद्युत अपघट्य, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, विद्युत अपघट्य का क्या कार्य होता है, विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे NaCl, NaCl एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है। अगर बात करें इसे विलयन में डाला जाए तो ये आयनों में टूट जाता है। ठीक है, ये आयनों में टूट जाता है, Na+ और Cl- आयनों में ये टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसा विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो आयनों में टूट जाए, विलयन में डालने पे वो आयनों में टूट जाए। तो NaCl में जो Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विद्युत अपघट्य लेना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोडों को डुबो देना है। अब आपको पढ़ना क्या, विद्युत अपघटन नियम। विद्युत अपघटन का मतलब विद्युत भी होनी चाहिए। तो जब इसमें इलेक्ट्रोडों पे इन पे विद्युत प्रवाहित की जाती है, इन पे जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, ठीक है, यहाँ पे देखो हमने बैटरी सी से जोड़ दिया। जब इसमें बैटरी सी से जोड़ा गया तो यहाँ पे विद्युत प्रवाहित होगी और ये NaCl जो है आपका आयनों में टूट जाएगा, यहाँ पे Na+ आयन में और Cl- आयन में। ठीक है, ये आयन में टूट जाता है, इसी टाइप से इसका अपघटन होता है। ठीक है, मतलब जब आपने इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत प्रवाहित करा दी तो विद्युत अपघट्य का क्या हो गया, अपघटन हो गया। मतलब कि विद्युत अपघट्य जो था वो टूट गया, NaCl जो था वो टूट गया आपस में, Na+ में और Cl- में। तो जब आपस में वो टूट गए, आयनों में टूटना, तो आयनों में टूटने की वजह से जो अपघटन हुआ, किसके द्वारा हुआ, विद्युत के द्वारा हुआ। तो यही आपका विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है, सिंपल आपका जैसे यहाँ पे समझ रहा हूँ, विद्युत द्वारा अपघटन, विद्युत अपघट्य का विद्युत द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, जैसे विद्युत अपघट्य का विलयन है NaCl का विलयन, इस पर हमने क्या किया, आपके 2 इलेक्ट्रोडों को डुबोया। जब हमने इस पर विद्युत प्रवाहित की तो आपका ये जो NaCl विद्युत अपघट्य था, इसका अपघटन हुआ और ये Na+ और Cl- में टूट गया। तो ये सिंपल सी बात है विद्युत अपघटन की। मतलब कोई विद्युत अपघट्य है, उसमें विद्युत जब डाली गई, मतलब उसमें जब करंट फ्लो कराया गया तो उसका अपघटन हो गया, टूट गया वो। ठीक है, आयनों में टूट गया, NaCl Na+ और Cl- में टूट गया, तो ये विद्युत अपघटन होता है। तो विद्युत अपघटन तो समझ गए, आप पढ़ते फैराडे के नियम। ठीक है,
तो फैराडे ने इसी विद्युत अपघटन में दो नियम दिए। ये जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, मतलब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित करने पे जो इसका अपघटन होता है, टूट जाता है आयनों में, तो उसी पे क्या किया इन्होंने, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दे दिए। ठीक है, पहला फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, दूसरा फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ठीक है, दो नियम दिए गए फैराडे के द्वारा, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, और ये किस पे दिए गए, विद्युत अपघटन पे। ठीक है, तो पढ़ते एक एक नियम को फिर आपको समझाते। पहला नियम फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, क्या होता है इस पे, यहाँ लिखा गया इस नियम के अनुसार, मतलब फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन विशेष पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, विद्युत अपघटन में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे मान लो आपका कोई भी विलयन है विद्युत अपघटिका, उस पर दो इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में धारा प्रवाहित की गई जिससे अपघटन हुआ किसका, विद्युत अपघटिका, जिससे वो Na+ और Cl- में टूटा। तो कहा गया इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, ये जो यहाँ पे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है ना, इस पे इलेक्ट्रोड विशेष, यहाँ पे शब्द समझना, इलेक्ट्रोड विशेष मतलब इलेक्ट्रोड विशेष का मतलब है जिस इलेक्ट्रोड की आप बात कर रहे हो, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड है तो उसी का नाम। ठीक है, इलेक्ट्रोड विशेष मतलब उसी इलेक्ट्रोड का नाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मतलब जब विद्युत अपघटन होगा तो Na+ और Cl- जैसे यहाँ पे टूट रहे हैं, तो ये जो मात्रा इसकी जो होगी वो क्या होगा, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होगी। मतलब कि जब विद्युत अपघटन होता है तो इसमें जो पदार्थ बाहर निकलता है, जो पदार्थ मुक्त होता है, उसकी मात्रा इसमें प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो भी पदार्थ मुक्त होता है उसकी मात्रा अर्थात उसका द्रव्यमान, ठीक है, उस पदार्थ की मात्रा मतलब उस पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है उसमें प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे मान लो यदि लिख लेना, माना यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा, यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो तथा विद्युत की मात्रा तथा विद्युत की जो मात्रा हो, विद्युत की मात्रा जो हो वो क्या हो, उसे मान लो Q हो, विद्युत की मात्रा Q हो, तब जो W हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा Q के। ठीक है, क्या लिखा हमने कि माना यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो तथा विद्युत की मात्रा Q हो, तो W किसके समानुपाती हो जाएगा, W समानुपाती हो जाएगा Q के। W Q के समानुपाती होगा, और आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, W बराबर, ठीक है, W बराबर क्या लिख सकते हो, जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जो होगा Z, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर Z, और आगे Q है तो Q हो जाएगा W बराबर Z इंटू Q। अब आपको पता है Q का एक फॉर्मूला पता होगा सबको, Q बराबर होता है I इंटू T, तब यहाँ पर से आ जाएगा फॉर्मूला W बराबर ZIT। ये आपका फॉर्मूला होता है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार W बराबर ZIT। देखो ध्यान से समझोगे तो पूरा नियम आपको समझ में आ जाएगा। फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया आप समझ गए, कोई भी विद्युत अपघट है, दो इलेक्ट्रोड उसमें डूबे हुए हैं, जब इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट का अपघटन हो जाता है। जैसे NaCl था वो उसका अपघटन हुआ, मतलब वो आयनों में टूट गया Na+ और Cl- में, तो ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या कहा गया, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जिस भी इलेक्ट्रोड की आप बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त जो पदार्थ की मात्रा होगी वो क्या होगा, वो आपकी उस पदार्थ, देखो इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होगी विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा की समानुपाती होगी। मतलब यहाँ पे जो भी मात्रा मुक्त हुई होगी वो यहाँ पे आपने जितनी भी विद्युत प्रवाहित की उसकी मात्रा के समानुपाती होगी। हमने लिखा माना यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो तथा विद्युत की मात्रा Q हो, तब आप लिख सकते हो कि आपसे कहा गया था पदार्थ की मात्रा जो W होगी वो क्या होगा, समानुपाती होगी विद्युत की मात्रा की। तो हमने कहा W पदार्थ की मात्रा, विद्युत की मात्रा Q, तब W समानुपाती के चिन्ह से बोला जाता है। ये जो यहाँ पे बीच में चिन्ह लगा इससे बोला जाता है समानुपाती का चिन्ह, तब W समानुपाती Q। तब यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा Z। ठीक है, Z एक नियतांक आ जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा W बराबर Z इंटू Q, और Q बराबर एक सूत्र होता है Q बराबर I इंटू T। ठीक है, I धारा और T समय, तब यहाँ से W बराबर ZIT आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, जहाँ Z क्या है, नियतांक है, I धारा है, T समय है, W उसी मुक्त पदार्थ की मात्रा है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है। इतना ही लिखना होता है, 3 नंबर या 5 नंबर जितने में भी पूछा जाए आपसे, आप इसी टाइप से लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ याद रखना, ये हमने NaCl का उदाहरण दिया था, आप कोई भी विद्युत अपघट्य ले सकते हो, ठीक है। अब अगला नियम देखते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। प्रथम नियम सबको ही समझ गया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन विशेष पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो W होती है वो विद्युत की मात्रा Q के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q, W बराबर Z इंटू Q, W बराबर ZIT, ठीक है, सब कोई समझ गए इसे। अब बात करते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो देखो एक चीज़ जान लो, जो फैराडे का प्रथम नियम था ये कहता है कि इसमें जो विद्युत अपघट्य का विलयन होगा वो केवल एक होगा। जैसे आपने देखा इस पे केवल एक ही विलयन पे बात की गई, लेकिन जो द्वितीय नियम है इसमें कई सारे विलयनों के लिए बात की जाएगी। देखो यहाँ पे कहा गया फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम में, पढ़ो क्या कहा गया। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान या मुक्त पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, ठीक है। आपसे कहा गया जब श्रेणी क्रम में मतलब एक के बाद एक जुड़े हों, ठीक है। मान लो एक विद्युत अपघट्य का विलयन ये जुड़ा है, उसके बाद एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, इस टाइप से आप जोड़ते आगे तक चले जाओ। तो इस टाइप से जब एक से ज़्यादा विलयन हो, एक से ज़्यादा विद्युत अपघट्य के विलयन हो, तो उन पर जो मुक्त पदार्थ की मात्राएँ होती हैं वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। जैसा कि आपसे कहा गया इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में, ठीक है, मतलब जब श्रेणी क्रम में अलग अलग विद्युत अपघट्य जुड़े हों तो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न मतलब कई सारे विद्युत अपघट्य के विलयनों में जब वैद्युत क्या हो समान मात्रा में प्रवाहित की जाए, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो 3 आपने विद्युत अपघट्य के विलयन लिए, विभिन्न है मतलब अलग अलग विलयन तीनों अलग है, लेकिन जो इसमें विद्युत की मात्रा वो तीनों में क्यों हो, ठीक है, तीनों में विद्युत की मात्रा क्यों हो, तब आपका जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान या मुक्त पदार्थों की मात्रा होती है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अब यहाँ से लिखते हैं माना यदि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मात्राएं लिख लो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग विलयन होंगे ना, पदार्थ की मात्राएं या उनके द्रव्यमान, ठीक है, क्या हो, W1 हो, W2 हो, W3 तथा उनके तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं, उनके तुल्यांकी भार E1, E2 तथा E3 हो, तब क्या हो जाएगा, आपसे कहा गया है श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जब समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है या करंट प्रवाहित की जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान या उनकी मात्रा, ये जो W आपको यहाँ पे भी दर्शा गया, आप द्रव्यमान कहो या पदार्थ की मात्रा को बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो मात्राएँ होंगी ये उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगी, ठीक है। तो हमने लिखा है माना यदि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W1, W2, W3 तथा उनके तुल्यांकी भार E1, E2, E3 है, तब आप क्या लिख सकते हो, समानुपाती करना है तो यहाँ से आ जाएगा W1 जो हो जाएगा E1 के समानुपाती हो जाएगा, W2 जो हो जाएगा E2 के समानुपाती हो जाएगा और E1, E2, E3 जान लेना तुल्यांकी भार है, W3 जो हो जाएगा E3 के समानुपाती हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। देख सकते हो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा W1, W2, W3 हैं उसके तुल्यांकी भारों E1, E2 और E3 के समानुपाती है, ठीक है। तब जैसे आपने लिखा W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2 और W3 समानुपाती E3, ठीक है। तब इसके बाद नीचे से आप क्या लिख लेना, तब इसके आगे जब इतना लिख लेना इसके नीचे लिखना, तब यहाँ से हो जाएगा W1, ठीक है, W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2 बराबर W3 बटे E3, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2 बराबर W3 बटा E3, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो W1 समानुपाती E1 था, W2 समानुपाती E2 था, W3 समानुपाती E3 था। तब हमने लिख दिया W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2 बराबर W3 बटा E3। ये आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है, कब, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन हो, ठीक है। तो ये समझाने के लिए केवल बना था यहाँ पे।
ठीक है, तो आशा करते हैं सब लोग फैराडे के नियम समझ गए। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने बात किया विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन तो सब लोग समझ गए, ठीक है। क्या होता है विद्युत अपघटन बताओ। सिंपल, आपके पास कोई विद्युत अपघटिका विलयन होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे NaCl। उस पर 2 इलेक्ट्रोड मान लो हमने डुबोए, ठीक है। इलेक्ट्रोडों के बीच में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटिका उसी विद्युत या करंट द्वारा अपघटन होता है, मतलब वो टूट जाता है। जैसे NaCl था, Na+ और Cl- में टूट गया, ठीक है। फिर आपका विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखा। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। यदि पदार्थ की मात्रा W हो तथा विद्युत की मात्रा Q हो तब W समानुपाती Q। यहाँ से फॉर्मूला आएगा W = Z/Q, जहाँ Z नियतांक है, W = ZIT, ठीक है। द्वितीय नियम में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा विलयन होते हैं, इसमें एक ही विलयन पे बात की जाती है, द्वितीय नियम पे एक से ज़्यादा पे। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटियों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा या द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। यदि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W1, W2, W3 हो तथा E1, E2, E3 हो तब आपका ये सूत्र आ जाता है द्वितीय नियम के लिए, ठीक है। तो ये थे फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम। आशा करते हैं सबको ये दोनों नियम समझ में आ चुके हैं। तो समझ में आ गए हो यार, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे जो लोग भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तैयारी हो रही है। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आपको ये जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर है इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। विलियन चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अपनी मस्त पढ़ाई करो, ठीक है। जिस तरह से केमिस्ट्री की तैयारी हो रही है उसी तरह से फिजिक्स की भी हो रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको फिजिक्स की भी मिल जाएगी, उससे भी तैयारी कर सकते हो जाके, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। और एक काम और करना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। वो लोग भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है।